दोस्तों, आप लोगों को होली की बधाई देते हुए मैं आपको आज ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिससे आप एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, टेट, सीटेट, जूनियर एडेड सभी कक्षाओं में और नवोदय की प्रवेश परीक्षा 2022-23 की जो पेपर आने वाला है 29 तारीख को, उसमें जितने मैथ आएंगे सभी का आपका आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। आज ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको कोई अगर श्रृंखला देता है एग्ज़ाम में कि 4 अंकों की कोई संख्या है, उसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है, या एनीवन बिना सीरियल का अगर कोई नंबर दे रखा है उस नंबर के तहत अगर पूछता है इसमें बताओ कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है, उसको आप आसानी से यहाँ बता सकते हैं। जैसे आपका क्लास में देखिए, आज पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99 होती है। और अगर इसी तरह देखते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होती है 999 होती है। इसी प्रकार की अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, 1 लिखकर 3 जीरो लिख दीजिए, और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 ठो 9 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या की पहचान मैंने कराने का काम किया। अब कोशिश कर रहा हूँ इसके बाद आपको कोई एनीवन अगर कोई भी नंबर का एक सीरियल दे रखा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि इससे बताओ, जैसे देखो अगर 1 दे दिया और 0 दे दिया, 5 दे दिया और 6 दे दिया, और आपसे कह रहा है कि इससे सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो आप क्या करेंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपका जो नंबर दिया है सबसे छोटी संख्या तो यही हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता आपसे है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा वाला नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर लास्ट में 0 लिख देंगे। तो यह जो है सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, और जो दिया था सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। अगर मान लो आपका क्वेश्चन अल्टरनेट न देकर अगर इधर उधर करके नंबर देता है, जैसे आपका देखो 0 पहले दे दिया और 1 और 2 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, अगर इससे पूछता है कि इस संख्या में बताओ सबसे छोटी संख्या कौन है सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसमें क्या आप करेंगे 0 से नहीं लेंगे, क्योंकि 0 कोई संख्या में अंतर्गत नहीं आता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे। सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे आप, सबसे छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या के लिए आप पहले 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। इस प्रकार से ये जो नंबर दे रखा था 0, 2, 1, 3, 5, इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी 10,235 हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लीजिए, उसके बाद 3 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, फिर 1 लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए। इस प्रकार से आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 53,210। इस प्रकार से आपको हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या की पहचान करने का एक रूल बताया। अब एक क्वेश्चन बनता है, आपको दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, उसमें देखिए क्या करता है। दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जैसे अगर कोई नंबर दे दिया 4,535, जैसे क्वेश्चन है 4,535। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर 5 के स्थान पर अगर 2 लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा, संख्या कितनी कम हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपको कि कोई संख्या देकर उसमें से कोई भी संख्या का रिप्लेसमेंट कर देता है, जैसे अगर 4 के स्थान पर कोई नंबर बदल दे रहा है, या 5 के स्थान पर कोई नंबर बदल दे रहा है, 3 के स्थान पर कोई नंबर बदल दे रहा है, बदलने के बाद अगर पूछ रहा है कि आपका कि
बदलने के बाद ये संख्या में कितने कमी हो रही है या कितने की अधिकता हो रही है, उसके लिए क्या करेंगे आप। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक चमत्कार, इस चमत्कार के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 की अगर 5 के स्थान पर अगर 2 हो जाता है तो क्या हो जाएगी संख्या में परिवर्तन। 5 के स्थान पर अगर 2 होता है तो संख्या में परिवर्तन क्या होगा। देखिए अगर 5 के स्थान पर 2 लिख देते हैं तो 4, 2 और 3, 5। इस देखो 5 के स्थान पर हमने क्या किया, 2 लिख दिया। तो पूछेगा एग्ज़ाम में कि 2 लिखने के बाद इस संख्या में कितने की कमी हो गई, तो आप आंसर में नहीं देंगे कि 3 की कमी हुई। अगर 3 की कमी बता देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऑप्शन जैसे दे दिया, ऑप्शन के रूप में दे दिया 3 की कमी हो जाएगी। ऑप्शन में दे दिया आपको 4 की कमी हो जाएगी। अगर ऑप्शन में दे दिया कि 30 की कमी हो गई, ऑप्शन में दे दिया कि 300 की कमी हो गई। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ 5 के स्थान पर अगर हम 2 लिख देते हैं और पूछते हैं कि बताओ कि पहले वाली संख्या में कितने की कमी हुई, तो यहाँ पर आप बताएंगे 300 की कमी हुई। कितनी कमी हुई, 300 की। कैसे बताएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 4, 5, 3, 5। इसमें 2 लिखकर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 300 की कमी होगी। क्या होगी कमी, 2 लिखकर घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 3 आ गया और यहाँ पर क्या है 35 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 5 की संख्या को बदलना था, इसलिए यहाँ पर इसके नीचे 0 बना के दिखाएंगे, यानी आपको 300 की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, कोई भी संख्या अगर छोटी बड़ी पूछता है आप इस तरह से, अगर आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 10 लिखेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 99 लिखेंगे तो 2 अंकों की बड़ी संख्या, और इस प्रकार से 1000 लिखेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 4 9 लिख देंगे तो 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या। इस बार सब मिल जाएंगे। और किसी भी अल्टरनेट नंबर अगर कोई एनी वन कोई नंबर देकर अगर पूछ रहा है जिसमें बताओ सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, उस तरह से आप बता सकते हैं। और इस अगर किसी संख्या में अगर कोई किसी संख्या का स्थान बदल के पूछ रहा है कि बताओ कितने का अंतर हो जाएगा, तो इस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन दिया आपका 300 का अंतर हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।